बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। इसके अलावा बाकी जो सवालात गिवन है 4 से लेकर 10 तक उसको हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमें यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है, फिर इसके बाद सोल्व कर देना है। तो स्क्वायर का मतलब आप जानते ही है कि स्क्वायर का मतलब होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो इसका स्क्वायर का मतलब होते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक, अगर आपके पास ना किसी भी नंबर को जिसे आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो उससे कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि अगर मैं 1 ले लूँ तो क्या इसे 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, 1 × 1 यानी 1 होते हैं, 1 का स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है इसे कहा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 × 2 के लिए 1 × 1 2 × 2 तो 4 होते हैं, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे स्क्वायर करके हम नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर मैं 3 4 ले लूँ तो 4 के लिए हम लिख सकते हैं 2 × 2, मतलब सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पर स्क्वायर में आ जाएंगे। तो इससे कहा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसे हम स्क्वायर में लिख सकते हैं 2 × 2 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 2 का स्क्वायर है और इसका रिजल्ट आ रहे हैं 4, तो ये जो 4 है इसे कहा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह अगर मैं 5 6 7 चेक करूँ तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। तो अगर आगे देखेंगे तो 9 क्या है, 3 × 3 कर सकते हैं, तो ये आएंगे 3 का स्क्वायर, मतलब 9 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो इस नंबर को कहा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर वो नंबर जिसे आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो उसे कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 144 ले लो ना, तो क्या हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, 12 × 12 होते हैं 144, तो 12 का स्क्वायर आएंगे, तो ये नंबर भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे ना अगर बड़े नंबर हो जैसे कि 729 अगर मैं ले लूँ तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड जो हमने पिछले क्लासेस में भी सीखा था, प्राइम फैक्टर मेथड जो कि हम सीख कर आए हैं, और दूसरा यहाँ इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक, तो वहाँ हमने सीखा भी था। तो यहाँ ना आपने क्या करना है, इन नंबर्स स्क्वायर लेना है, फिर अगर बन जाए तो उससे कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर स्क्वायर में की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हो तो उसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहा जाएगा। अब स्क्वायर के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, तो इसके लिए ना आपने क्या करना है, फर्ज करें अगर मैं एक छोटा सा नंबर ले लूँ 169, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लेंगे। यहाँ पे प्राइम फैक्टर किस तरह निकालते हैं ये हम पिछले क्लासेस में सीख कर आए हैं। तो आपने प्राइम नंबर से यहाँ डिवाइड करते जाना है इस नंबर को। जैसे कि 2 का डिविजिबल नहीं है, 13 का है, तो आपने क्या करना है 13 13 169 कर देना है। अगर ये जो इसके बाद ये भी आप कर सकते हैं 13 1 ज़ा, फिर इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो नंबर आते हैं अगर वो पेयर्स बने, जोड़ी बने, तो इससे कहा जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर इनमें एक भी ऐसा नंबर हो जो पेयर्स नहीं बने ना, तो उससे कभी भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहेंगे, समझ गए। जैसे कि अगर मैं 44 को ले लूँ तो आप देख सकते हैं 2 2 22 2 11, तो इसमें क्या होंगे, 2 × 2 × 11 होंगे। यहाँ पे इसका तो पेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसके लिए पेयर नहीं बन रहा, ये इसके लिए जोड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये 44 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, समझ गए। तो इस तरह आप इजीली निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो चेक करते हैं और देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सवाल है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो कौन सा वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो आपने क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के 2 मेथड अभी हमने सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लॉन्ग डिवीजन सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करूँगा। अगला सवाल जब सीखेंगे तो आप वो मेथड से भी कर सकेंगे यकीनन। तो 196 के लिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, 196 लिखने के बाद 196 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए हमने सीखा था कि 2 का डिविजिबल है नहीं है, 3 का है नहीं है, 5 का है नहीं है,
तो ये आपने याद रखना है इनको, ठीक। 2 के लिए लास्ट में ओड नहीं होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए सबको प्लस करेंगे, जैसे कि 9 10 और 16, तो 16 3 के डिविजिबल नहीं है ना, तो इनको प्लस करके आप चेक कर सकते हैं। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो इस तरह आप चेक करेंगे पहले, फिर आपने डिवाइड कर देना है उसी नंबर के साथ, ठीक। तो यहाँ 2 का डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट में इवन है, तो आपने क्या करना है 2 के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो 2 9 द 18 19, तो 2 8 द 16, इसके बाद 2, तो ये हम कर सकते हैं, जल्दी से करते हैं इसको, 9 18, इसके बाद 7 7 49, ठीक। 7 59 भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आएंगे, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 7 ज़रबे 7 आएंगे, ठीक। तो ये आप यहाँ से ना इसको पेयर्स बनाएंगे। अगर ये पेयर हो तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका पेयर बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये आपने हर सवाल के बाद लिखना है, ठीक, लाजिमन स्क्वायर नंबर, समझ गए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ना 196 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चला कि इसका स्क्वायर रूट लेना है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर उसका स्क्वायर रूट आ जाए ना, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। इसका भी मतलब यही है और इसका भी मतलब यही है, दोनों का मतलब सेम है। तो आपने क्या करना है, या पेयर्स बनानी है या परफेक्ट स्क्वायर निकालनी है, वो दोनों में तरीके से आप कर सकते हैं। या परफेक्ट स्क्वायर लेंगे या क्या करेंगे, इस तरह पेयर्स बनाएंगे, दोनों का मतलब सेम ही होते हैं। अगला सवाल करते हैं। अगला है 1296। तो इसके लिए भी आप सॉल्यूशन में प्राइम फैक्टर निकालेंगे, निकालने के बाद 10 पेयर्स बनाएंगे। तो इसको बना के दिखाते हैं। तो इस तरह जब आप इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास 2 2 2 2 3 3 3 3 आएंगे। तो आपने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं इस तरह। तो यकीनन ये आप देख सकते हैं, ये हम पेयर्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये 1296 इज आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपने नीचे ये भी लिखना है, ठीक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3 में 3 2 5 दिया हुआ है। तो इसको भी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में ओड नंबर गिवन है, तो ये 2 के साथ हम नहीं कर सकते। 3 के लिए 5 6 7 8 9 10 10 3 का डिविजिबल नहीं है, तो 3 के साथ भी डिवाइड नहीं कर सकते। 5 लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 का डिविजिबल है। तो 5 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 6 30, 5 5 25, दोबारा 5 के साथ, 5 को 5 5 15, इसके बाद 13 ही है, 13 को 13, ठीक। अब इसका प्राइम फैक्टर जो नंबर है, फैक्टर्स कितना बनेंगे, 5 5 13 आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके लिए तो पेयर्स है, यहाँ पे इसके लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 2 5 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपने यहाँ पे लिखना है। तो अगला करते हैं 4, पार्ट 4 है 6 5 6 1। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालनी है यहाँ पे। तो यकीनन आप कर सकते हो। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 का डिविजिबल नहीं है, तो क्या 3 का है, 6 6 12 13 14 15 16 17 18। तो इसका मतलब ये 3 का डिविजिबल है, समझ गए। तो आप 3 के साथ कर सकते हैं इसको। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 3 8 24, 25 26, 3 7 21, समझ गए। इसके बाद दोबारा 3 का है नहीं है, तो 2 3 8 9 10 11 और 18। तो दोबारा ये 3 का डिविजिबल होंगे। 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27। इसके बाद 9 10 11, दोबारा 18 आ रहे हैं, तो 3 का दोबारा डिविजिबल होंगे। 3 2 6, 3 चौके 12, 3 3 9। इसके बाद 4 5 6 7 8 9, दोबारा 3 का डिविजिबल होंगे। 3 6 3 7 3 8 24, 3 1 3। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा 3 का होंगे। 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हो। 3 1 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने दोबारा इसको लिखना है। तो पेयर्स 1 2 3 4, इसका मतलब ये जोड़े बन रहे हैं। ये 6 5 6 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, समझ गए। अगला है 5 4 0 9 7। तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ना तो 4097 के लिए 2 का डिविजिबल है या नहीं है, नहीं है क्योंकि लास्ट में 7 है। इसी तरह 3 का डिविजिबल नहीं है क्योंकि प्लस करने के बाद आ रहे हैं आपके पास 20। 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इस तरह अगर आप चेक करेंगे तो ये 17 का डिविजिबल है। इससे पहले 13 का और 11 का आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो इस तरह आप देख सकते हैं ये नहीं है डिविजिबल 17 के अलावा। तो यहाँ पे 17 1 द 17 सॉरी 17 2 द 34, इसके बाद 6 69, तो इसके बाद 17 1 2 3 4 करेंगे तो 68 तो 1 बचेंगे तो 17, तो 17 1 द 17। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये 17 का डिविजिबल था, हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आए हैं 241, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को आप किसी भी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं सिवाय 1 के। तो यही आपका क्या होंगे, फैक्टर होंगे 17 और 241। ठीक, अगर प्राइम नंबर आ जाए ना तो यकीनन ये कभी भी किसी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका पेयर्स नहीं बन रहे हैं, इसलिए क्या है 4097 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर आपने यहाँ पे लिखना है। समझ गए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। अब आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड से करना है। तो हमने पिछले क्लासेस में डिवाइड का मतलब हमने सीखा था, डिवाइड किस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। तो वहाँ पे 2 नंबर्स गिवन होते थे, डिवाइड करना था। लेकिन यहाँ पे अगर आपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो और डिवीजन मेथड कहा हो तो इसके लिए आपने ये सिंबल यूज़ करना है, कुछ इस तरह से नीचे तक ड्रा कर देना है, पहला काम। ठीक, तो इसके बाद आपने उस नंबर को जिसका निकालना है वो अंदर लिखेंगे। तो हम सवाल को ही समझ के करते हैं। पार्ट 1 है आपके पास 841। इसके लिए आपने डिवीजन मेथड से करना है। तो पहला काम आपने यहाँ से क्या करना है, सॉल्यूशन के बाद ये सिंबल यूज़ करना है, डिवीजन मेथड है का सिंबल है ये। तो इसके बाद क्या करना है, इस नंबर को अंदर लिखेंगे इसके। फिर आपने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, इसको पेयर्स बनाएंगे यहाँ से अंदर। ठीक, यहाँ दाएं तरफ से बनाएंगे ना कि बाएं तरफ से। इसके बाद अगला जो स्टेप 3 है उसमें आपने क्या करना है, इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कितना है वो देखना है। अगर नहीं होना तो इससे थोड़ा सा कम जो नंबर है उसका आपने परफेक्ट स्क्वायर लेना है। जैसे कि 2 2 4 होते हैं तो 2 2 करेंगे तो 4 होते हैं, 3 3 करेंगे तो 9 होंगे। तो आप देख सकते हैं ये 8 ऐसे ग्रेटर है 9। तो आपने इस नंबर को लिखना है जिस तरह हमने डिवाइड में लिखते थे, इसी तरह आपने यहाँ पे भी लिखना है। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 2 4 करके लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इसको माइनस किस तरह करते हैं, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4। फिर अगला काम आपने क्या करना है, इसको नीचे लेकर आना है। यहाँ पे 2 2 का हमने जो जोड़ी बनाया था दोनों को साथ लेकर आएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो चौथा स्टेप आपने ये करना है, 2 को जो भी नंबर यहाँ पे होना उसको आपने करना है डबल। ठीक, डबल कर देना है इसको। डबल का मतलब 2 2 4 होते हैं, अगर 3 हो तो 6 लिखेंगे, 4 हो तो 8 लिखेंगे। डबल करके लिखने के बाद अगला काम आपने क्या करना है, यहाँ एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सेम नंबर आना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये रिजल्ट आना चाहिए 441। ठीक, तो जैसे कि अगर 41 करेंगे तो 41, इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो वाकई आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। 41 करेंगे तो ऊपर भी 1 आना चाहिए। 41 1 द 41 होते हैं जो कि 441 से बहुत ही लेस है। तो आपने क्या करना है, अब ये लास्ट पहली चीज़ तो ये हो गई, आप इस तरह चेक करेंगे। दूसरा, अगर इजीली करना चाहते हो या ये डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हो ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 1 दा तो 1 होते हैं, वो तो हमने चेक किया नहीं हुआ। तो 2 2 जा कितना होते हैं 4, तो लास्ट में 1 है। 3 3 जा करेंगे तो 3 3 9, तो लास्ट में 1 है, यहाँ पे 9 आ रहे हैं। 4 चौके 16, ठीक, 5 5 6 25, 5 आएंगे लास्ट में, 6 6 36, 6 आएंगे, 7 7 49,
9 आएंगे लास्ट में, 8 8 64 लास्ट में 4 आएंगे, 9 9 81 लास्ट में 1 आएंगे। ये आपने अच्छी तरह से अभी से जहन में रखना है। जब ये जहन में रखेंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे। अब यहाँ पे जितने भी नंबर हमने लिखा है ना, उसमें आप देख सकते हैं लास्ट में 1, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ रहे हैं, तो यहाँ पे आना चाहिए 9। तो 9 9 करेंगे तो 441 आना चाहिए। 9 9 9 81, 9 चौके 36, तो 36 प्लस 8 करेंगे तो 44। तो इस तरह आप देख सकते हैं 0 आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 49 9 करके आंसर लिखना है। ये लाइन ड्रा नहीं करना है, ठीक है, आपने डायरेक्ट लिखना है, न कि ये तीर को। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे 29। समझ गए। तो अगला करते हैं पार्ट टू है 7921 डिवीजन मेथड से करना है। सॉल्यूशन भी लाजमी लिखिएगा। 7921 पहला काम आपने पेयर्स बनानी है इस तरह। इसके बाद इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है। तो 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81। तो इस तरह आप देख के बता सकते हैं। 8 8 64 आ रहे हैं, 9 9 81 आ रहे हैं। तो कौन सा वाला नंबर लिखना है, यहाँ पे 64 लिखना है, 8 8 64 करके, तो 64। इसके बाद क्या करना है, माइनस कर देना है इसको। तो 5 और 6 7 1 आएंगे। अगला काम आपने क्या करना है, इसको डबल कर देना है। तो 16 यहाँ से इसको नीचे लेकर आना है, तो 21। इसके बाद लास्ट है ना आपका आखिरी डिजिट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएंगे, 1 करेंगे तो 161 आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं आएंगे। तो 2 3 जो कि हमने अभी देखा, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। इसको आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। 8 8 64 9 9 81। तो दोबारा यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अगर नहीं हुआ ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नंबर नहीं होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। उसके लिए आपको दोबारा सोचना होगा। 9 9 81, 9 6 54, 54 और 8 तो 62, 6 कैरी 9 1 9 10 15, ठीक। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये 0 आंसर आ चुके हैं आपके पास 89। अगला है पार्ट 3। 1 2 9 6 गिवन है, पेयर्स बनाएंगे। तो 3 3 9 लिखेंगे। 4 चौके 16 हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए सॉरी। इसके बाद यहाँ पे 3 3 9 लिखेंगे ना, तो आपके पास कितना आएंगे, 9 10 11 12 3 बचेंगे। अब क्या करना है, इसका डबल 6 यहाँ पे इसको नीचे लेकर आएंगे, 96। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएंगे। तो यकीनन आप कहेंगे 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, तो 4 आ सकते हैं। 64 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ सकते हैं 4 चौके 16, 6 चौके 24, 25, 2 से 56। तो इसका मतलब 4 के साथ नहीं होंगे। 5 5 25, 6 6 36, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकते हैं 6 चौके 24, 6 6 36, 27 37 38। तो आप देख सकते 39। तो आप देख सकते हैं ये आ सकते हैं 396। तो 396 होंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, 6 6 36, 37 38 39। समझ गए। तो इस तरह आप जल्दी सोच के आंसर निकाल सकेंगे। आंसर आ चुके हैं 36। अगला करते हैं। इसके बाद है 9801। तो पेयर्स बनाएंगे। 9 9 81, 10 10 100। तो 9 9 आएंगे यहाँ पे 81। इसके बाद माइनस करना है तो 7 1 0 और 1 नीचे लेकर आएंगे। यहाँ पे इसका डबल 18, ठीक। 18 के बाद 180। तो आप देख सकते हैं 1 करेंगे तो नहीं आएंगे जो अभी हमने सीखा। तो इसको 9 करेंगे तो आ सकते हैं 9 9 81। लास्ट में 1 आएंगे ना, तो चेक कीजिएगा रफ पे, फिर लिखिएगा ताकि दोबारा मिटाने की ज़रूरत ना हो। 9 9 81, 8 9 72। तो 72 में से अगर आप ऐड करेंगे तो 80, 8 कैरी 9 9 10 और 17। समझ गए। तो अब तो आप इजीली कर पाएंगे। आंसर आ चुके हैं आपके पास 99। अगला है 5 गिवन है आपके पास 4 4 2 0 2 5। तो पेयर्स बनाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, 2 2 ज़ा कर देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ठीक। माइनस करेंगे
0 आएंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे, इसको डबल कर देंगे 4 4 करने के बाद ये 4 यहाँ पे किसी भी नंबर को रखेंगे ना तो आपके पास 20 नहीं आएंगे। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 रख के इसको नीचे लेकर आना है, जो कि हमने डिवीजन में सीखा था। अगर नहीं हुआ तो 0 को बढ़ाएंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएंगे। तो 1 1 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो लास्ट में 5 आएंगे। अब आप तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 6 25, 5 0 0 2 कैरी था 8 किया, 5 के 20, समझ गए। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 205। अगला करते हैं, तो यहाँ से बाकी कुछ सवाल हम करते हैं। तो पार्ट 8 है आपके पास 7 8 9 6 1। जो मुश्किल हो वो करेंगे और जो आसान हो वो आपके लिए छोड़ेंगे, आप कीजिएगा। इसमें 7 8 9 6 1, तो इसको पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, 2 दूनी 4, ठीक, 4, इसके बाद माइनस करेंगे तो 3, ये दोनों नीचे आएंगे 4, इसके बाद यहाँ से कितना होंगे, तो ये 4 है ना, तो 4 8 32, तो इसका मतलब 8 होंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 8 64, 8 के 32 32 तो 38, ठीक। तो ये यकीनन बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहे हैं। तो किसके साथ करना है, 8 और 8 के साथ, तो आएंगे 3 8 4, माइनस करेंगे 5 और 6 1 नीचे आएंगे। अब क्या कर देना है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसका डबल करेंगे तो 8 दूनी 16 6, तो 1 कैरी, तो ये इसको देंगे 5, समझ गए। क्योंकि डायरेक्ट आप 5 1 6 नहीं लिखना है, 6 लिखेंगे, कैरी लेकर जाएंगे, उसके साथ आपने करना है 8। इसके बाद 5 6 1, तो ये तो इजी हो चुका है, तो ये कीजिएगा, आंसर आपको मिलेंगे 2 8 1, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं, यकीनन करेंगे, आंसर आएंगे 3 4 5। इसके बाद 10 है आपके पास, उसको करते हैं। तो 10 में 16 7 2 8 1 दिया हुआ है, पेयर्स बनाएंगे तो 4 चौके 16, ठीक। इसके बाद माइनस करेंगे तो 0, यहाँ 72 नीचे आएंगे 4 8। अब क्या करना है, अब इसके लिए आप किसी भी नंबर को अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना तो ये इसके इक्वल या इससे कम नहीं आएंगे, ठीक, इससे ज़्यादा आएंगे। 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 0 एक यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, फिर इसको नीचे लेकर आ सकते हैं आप, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको नीचे लेकर नहीं आएंगे। जब आप इसको भी इधर नीचे लेकर आएंगे ना तो यहाँ पे 0 भी लिख देना है। अब क्या करना है, तो लास्ट आ चुके हैं, लास्ट में 1 है, तो या तो 1 होंगे या 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो 9 के साथ आप कर सकते हैं, 9 9 81, तो लास्ट में 1 आएंगे ना, तो 8 8 9 72, ठीक। तो ये इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 409, ठीक। तो इसमें आपने ये चीज़ समझना है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। अगला देखते हैं, 11 है आपके पास 1 5 2 2 7 5 6। तो इसमें अगर आप पेयर्स बनाएंगे तो यहाँ पे 1 ही बच रहे हैं, तो इसका मतलब आपने 1 1 1 कर देना है, ठीक। तो इसके बाद ये डबल करेंगे तो 2 होंगे, बाकी आप इजीली कर सकते हो, ठीक, कीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। अगला देखते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से पेयर्स बनाएंगे तो 4 2 2 ज़ा 4, ठीक, माइनस करेंगे तो 0 22 नीचे आएंगे, 2 का डबल कर देंगे। अब आपने क्या करना है, फिर वही चीज़ जो हमने अभी सीखा था, अभी यहाँ पे 0 और 0 को ऐड करना होगा, फिर जाके हम इसको नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक, यही सीखा था हमने। तो यहाँ पे 4 5 20, तो 5 के साथ करेंगे, देखते हैं, 5 5 25, 5 के 20, तो 20, और तो 6 के साथ भी कर सकते हैं शायद, 6 6 36, 6 24, तो नहीं, ये नहीं, यानी ये 5 है, तो आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 25, 5 चौके 20, तो कितना बचा यहाँ पे 6 और 5 6, तो 4, और यहाँ पे 2, तो ये नीचे आएंगे 36। इसके बाद आपने ये 4 0 को ऐसे ही रहने देना है, 5 का डबल कर देंगे तो 10, एक कैरी इसको देंगे,
इसके बाद आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ। 6 से 36 या 4 चौके 16 होंगे तो यहाँ पे 6 चौके 24, 6 ज़्यादा करीब आएंगे इसके, तो आपने 6 लिख देना है। 6 6 0 0 6 से 36 तो 3 के लिए 6 चौके 24। ठीक, तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 2056। समझ गए? तो इसको आपने अच्छी तरह से लिखना है 2056 करके, यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी समझते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीस्ट नंबर्स व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ना आपके पास एक नंबर गिवन हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20, तो इसमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर को हम माइनस करेंगे तो आपको रिजल्ट में परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो 16 आएंगे, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके बाद आप 11 भी माइनस करेंगे तो 9 आएंगे यकीनन। तो आपने सबसे लीस्ट नंबर को निकालना है, उस लीस्ट नंबर को जिसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर में से, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो ये अगर आपने निकालना हो ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करने के बाद आपको जो रिमाइंडर में यकीनन कम ही मिलेंगे, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे वो क्या होंगे, ये वाला होंगे, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर में से, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो करते हैं शुरू। पार्ट 1 है आपके पास। पार्ट 1 है 1299। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो आप जानते ही है किस तरह सॉल्व करना है। तो पेयर्स बनाएंगे 3 3 9, इसको जल्दी से हम करते हैं। ठीक, क्योंकि आपने अच्छी तरह से समझा हुआ है। तो 9 10 11 12 3 3 9। इसके बाद यहाँ पे ना अब ये बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा बचेंगे रिमाइंडर में। तो अगर यहाँ पे 60 हो तो क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल्स देखेंगे। 6 एकम 6 6 6 2 12 120, 6 3 18 130, 6 चौके 24 240, 6 5 36 300। तो आप देख सकते हैं ये 356 6 करने के बाद 6 6 36 360। ठीक, तो ये 6 6 36 करने के बाद 360 के करीब आ रहे हैं। तो आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है 6 के साथ। 6 6 36 6 6 37 37 38 39। समझ गए? तो ये करीब बिल्कुल इसके थोड़ा सा कम आए हैं, तो यही होंगे 6 6। ठीक, तो ये आ गए 396। माइनस करेंगे 6 7 8 9, 3 बचेंगे। तो ये वो नंबर है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, नंबर इस करके 3 लिखेंगे। अब आप खुद चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये आंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 9 माइनस 3 करेंगे, तो ये आएंगे 1200, कितना आएंगे 96। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी या इस तरह करके चेक भी आप कर सकते हैं। 1296 इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक, अगर आपका आंसर जो आपने निकाला है वो सही हो तो। अगला है पार्ट 2, 1854 है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 3 3 9 4 चौके 16 5 5 20 होंगे, तो 4 चौके 16 करके लिखेंगे। माइनस करेंगे 2 और 5 4, तो 80 दूनी 160 आते 24, तो 83 होना चाहिए। 3 3 9 आते 24। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं 50 5। तो हमारा जो आंसर है द नंबर इज करके 5 लिखेंगे इधर। ठीक, तो इसके बाद 9806 ये आप कर पाएंगे। 4 करते हैं। इसके बाद अगला है 42029। तो पेयर्स बनाइएगा, 2 2 4। ठीक, माइनस कर देंगे, डबल होंगे इसका 0, इसको नीचे लेकर आएंगे 20। अब आप देख सकते हैं किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपने क्या क्या करना है, 0 यहाँ पे भी बनाएंगे। इसके बाद इसको नीचे लेकर आना है, या इसको नीचे लेकर आने के बाद यहाँ पे 0 बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 6 20 होते हैं। तो आप चेक कीजिएगा 5 या 6। ठीक, तो 5 5 5 25, 5 चौके 20 20 25। ठीक, तो यही है। इसका मतलब आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 20 25 कितना बचा, 25 4। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 4 है। तो अगर 4 2 0 2 9 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो आपको एक परफेक्ट नंबर मिलेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो 4 माइनस करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको बाकी वीडियोस अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और बाकी वीडियोस भी आपको वक्त पे मिलते रहेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।